ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटों में 97,570 नए मामले सामने आए हैं और 1201 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना वायरस के कुछ मामलों की संख्या 46,59,000 से ज्यादा हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में इस महामारी से मरने वालों की कुल संख्या 77,472 हो चुकी है। फिलहाल 9,58,316 बीमार लोगों का इलाज चल रहा है। भारत में कोविड-19 के 36,24,196 मरीज ठीक हो चुके हैं। चलिए बात कोरोना की कर लेते हैं। मरुद्रा में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। आज मिले हैं 739 नए केस, वहीं 7 की मौत हुई है। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के करीब है। कोरोना से अब तक 1214 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इलाज के बाद 80,611 मरीज डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। प्रदेश में फिलहाल 16,583 एक्टिव केस हैं। बूंदी में एक साथ 38 कोरोना केस सामने आए हैं। सेंट्रल जेल में मिले 36 कैदी कोरोना पॉजिटिव हैं। सभी कैदियों को अब कोटा भेजा जाएगा। मेडिकल कॉलेज जिले में कोरोना केस 1200 के पार पहुंच चुका है। अब तक 30 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो आपको बता दें कि बूंदी में एक साथ 38 कोरोना के केस सामने आए हैं। 36 कैदी कोरोना पॉजिटिव हैं, जो कि सेंट्रल जेल में मिले हैं। सभी कैदियों को अब कोटा के मेडिकल कॉलेज भेजा जाएगा। जिले में कोरोना के केस की बात की जाए तो वो 1200 के पार पहुंच चुकी है। अब तक 30 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना की तेज रफ्तार लगातार जारी है। बांसवाड़ा में कोरोना का विस्फोट देखने को मिला है। कोरोना के 163 नए केस मिले हैं। टोंक में 22 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं श्रीगंगानगर की बात की जाए तो वहां पर 19 नए केस सामने आए हैं। और हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ गए हैं। सौरभ अग्रस्ती जयपुर से जुड़े हुए हैं, चंद्रशेखर व्यास जोधपुर से, वहीं कपिल श्रीमाली उदयपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं सौरभ अग्रस्ती का, जो जयपुर से हमारे साथ हैं। सौरभ, कोरोना को लेकर बात की जाए तो लगातार जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जयपुर की बात करें तो अभी क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, आपने दीपक बिल्कुल सही कहा कि अब प्रदेश में कोरोना जो है वो अनकंट्रोल होता जा रहा है और रोजाना नए रिकॉर्ड जो है वो कायम हो रहे हैं। हालांकि सरकार के अनुसार करीब 1 लाख मरीज जो है वो कोरोना के हो चुके हैं, लेकिन जिलों की अगर रिपोर्ट मिलाएं तो जिलों की रिपोर्ट कुछ और तस्वीर बयां करती है। बहुत ज़्यादा जो है वो नए मामले सामने आ रहे हैं। राजधानी जयपुर की बात करें तो राजधानी जयपुर में आज सुबह करीब 105 नए मरीज सामने आए हैं और शाम होते होते, क्योंकि पिछले 5-7 दिन के अगर आप आंकड़े देखें तो रोजाना 300 से ज़्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। इसके अलावा चिंता की बात यह है कि असिम्टोमेटिक जो मरीज हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में उनके जो है वो सामने आ रहे हैं। इसके अलावा अस्पतालों में जो मरीज एडमिट हैं, जिनकी हालत जो है वो ख़राब है, निमोनिया जिनको हुआ है, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऐसे मरीजों को प्लाज्मा जो है वो नहीं मिल पा रहा है। जो मरीज कोरोना से रिकवर हो चुके हैं उनको जो है वो ऐसे अपना प्लाज्मा जो है वो डोनेट करना चाहिए, लेकिन ऐसी शिकायतें लगातार मिल रही हैं कि अस्पतालों में प्लाज्मा की कमी है और जो मरीज निमोनिया से ग्रसित हैं उनके सामने चुनौतियां बढ़ गई हैं। वो लोग लगातार जो है वो एक तरह से मांग कर रहे हैं कि उन्हें प्लाज्मा जो है वो दिया जाए, लेकिन कोरोना जो रिकवर हुए मरीज हैं उनमें जागरूकता की कमी के कारण वो लोग जो है वो अपना प्लाज्मा जो है वो डोनेट नहीं कर रहे हैं। इस कारण से इस प्रकार की दिक्कतें जो है वो सामने आ रही हैं और जिस प्रकार से जिलों की रिपोर्ट सामने आ रही है वो तस्वीर कुछ और बयां कर रही है। ऐसे में हालात जो है वो लगातार चिंता पैदा करने वाले हैं। पिछले 10 दिनों की बात करें तो पिछले 10 दिनों में 15,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं और विशेषज्ञों का यह मानना है कि सितंबर के इस महीने में जो है वो कोरोना एक नए मुकाम तक जो है वो पहुंच जाएगा। ऐसे में ये सरकार के लिए भी चिंता का विषय है और आम लोगों के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। जो लोग लापरवाही जो है वो लगातार कर रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कोरोना किस प्रकार तेजी से बढ़ रहा है और उनके कारण किस प्रकार से दूसरे लोगों को भी जो है वो मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जी दीपक।
बिल्कुल सौरभ, सही कह रहे हैं आप कि कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता की कमी है और उसकी वजह से कोरोना की रफ्तार भी तेज है। हमारे साथ कपिल श्रीमाली उदयपुर से जुड़े हुए हैं। कपिल, उदयपुर की बात की जाए, उदयपुर संभाग की बात की जाए तो क्या स्थिति वहां पर है? क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमने खबर देखी कि बांसवाड़ा में भी कोरोना ब्लास्ट देखने को मिला है। जी बिल्कुल, देखिए बांसवाड़ा में बड़ा कोरोना ब्लास्ट देखने को मिला और एक साथ इतने पॉजिटिव मरीज सामने आने से बांसवाड़ा में हड़कंप मच गया, तो इन लोगों में भय व्याप्त है। दूसरी ओर अगर उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में पिछले 24 घंटे में 56 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और कुल पॉजिटिव केस की संख्या उदयपुर में 3244 हो गई है। हालांकि जो राज्य सरकार का आंकड़ा है उसमें 2650 के लमसम पॉजिटिव केस बताए गए हैं और 33 मौतें बताई गई है, लेकिन वास्तविकता में उदयपुर में अब तक 56 मौतें हो चुकी है और 3244 पॉजिटिव केस हैं। जो 56 नए केस आए थे उसमें से सिर्फ सराड़ा ऐसा कस्बा रहा है जहां पर 22 पॉजिटिव केस मिले हैं और 22 पॉजिटिव केस एक ही कस्बे से मिलने से चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। पूरा चिकित्सा महकमा सराड़ा कस्बे में मौजूद है और वहां पर जो आगे के जो प्रोटोकॉल है उसकी पालना करने के लिए रैंडम सैंपलिंग हो या फिर क्लोज कॉन्टेक्ट हो, उनको तलाशने की कवायद जारी है। मेडिकल स्टाफ लगातार संक्रमित पाया जा रहा है। चिकित्सकों में संक्रमण फैलने के चलते एमबी चिकित्सालय प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया और आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने फैसला लिया है कि एमबी चिकित्सालय में जनाना और नवजात के अलावा आपातकालीन ऑपरेशंस के को छोड़कर बाकी सभी ऑपरेशंस को टाल दिया गया है। तो ये एक बड़ा फैसला है। हालांकि इसके चलते कुछ मरीज जरूर सफर करेंगे, लेकिन संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते हॉस्पिटल प्रशासन ने फैसला लिया है। जी दीपक। बिल्कुल कपिल, अब हम चलते हैं चंद्रशेखर व्यास के पास जो कि हमारे साथ जोधपुर से बने हुए हैं। चंद्रशेखर, जोधपुर संभाग की क्या स्थिति अभी फिलहाल है? क्योंकि पिछले दिनों प्रशासन ने वहां पर भी थोड़ी सख्ती दिखाई थी, क्या उसका कोई असर देखने को मिला है या वही स्थिति बरकरार है अभी तक? देखिए दीपक, बात करें जोधपुर शहर की तो जोधपुर में जो कोरोना है वो बेकाबू हो चुका है। बड़ी संख्या में यहाँ पे पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। प्रदेश में नंबर 1 की स्थिति पे लगातार बरकरार है। कल की बात करें तो 270 से अधिक मरीज जो है पॉजिटिव पाए गए। सबसे बड़ी बात जो थी वो कल 15 मरीजों की मौत हुई है। ये एक बड़ा आंकड़ा है और लगातार जो है मौत का आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है। अब तक जोधपुर शहर में करीब 16,500 लोग चिन्हित किए जा चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमरा गई है। इसको लेकर संभागीय आयुक्त समित शर्मा ने कई निर्देश दिए और कई तरह के जो स्टेप्स उठाए हैं। जोधपुर जिला कलेक्टर ने 4 ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जो है अधिग्रहित किया है। उनके ऊपर जो है पूरे जो है प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है और उसकी सारी खरीद फरोख्त जो है प्रशासन की अनुमति के बिना ऑक्सीजन की नहीं की जा सकती। अगर बात करें तो जोधपुर शहर में अस्पतालों की बात करें तो तीनों बड़े अस्पताल जो है उनमें बेड की कमी है। अगर नया मरीज जाता है तो उसको आईसीयू सीट्स अवेलेबल, बेड्स अवेलेबल नहीं है और लगातार जो है मरीजों की ओर से कई शिकायतें सामने आ रही है, जिनमें एक ऐसा मामला आया जिसमें जो मरीज को है एक ऑक्सीजन की पाइप दे दी गई, उसको मास्क तक अवेलेबल नहीं हुआ 4 घंटे तक। उसको ये बताया गया कि ऑक्सीजन की पाइप है, मुंह में लेकर इसको सांस लेनी है। इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों में एक भय का माहौल है। और सबसे बड़ी बात करें तो दीपक, जो जिस तरह से जिले में जो लोकल पहले लिस्ट जारी होती थी, एरिया वाइज लिस्ट जारी होती थी, उससे लोगों में अवेयरनेस आती थी कि इस क्षेत्र में ज़्यादा कोरोना फैला हुआ, तो लोग अवेयर रहते थे। लेकिन उस पर भी ये जो रोक लगा दी गई है, जिसके चलते लोगों में अब अवेयरनेस में भी कमी दिखाई दे रही है। जी दीपक। चलिए, शुक्रिया चंद्रशेखर आपका, कपिल आपका और इसके अलावा सौरभ ग्रस्ती आपका भी शुक्रिया। तो हमारे 3 सहयोगी पूरे प्रदेश की स्थिति हमारे सामने बयां कर रहे थे, अपने इलाकों की स्थिति बयां कर रहे थे कि किस तरीके से जागरूकता की कमी लगातार देखने को मिल रही है और उसके चलते कोरोना की रफ्तार भी काफी तेज हो चुकी है। आज विश्व प्राथमिक उपचार दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि आज विश्व प्राथमिक उपचार दिवस के दिन हमें लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। प्राथमिक उपचार जिंदगी बचा सकता है। घायल व्यक्ति को तत्काल इलाज उपलब्ध करवाने के लिए प्राथमिक उपचार की ट्रेनिंग जरूरी है। सभी को दूसरों की सहायता के लिए जीवन रक्षक कौशल सीखना चाहिए। तो आपको बता दें कि आज विश्व प्राथमिक उपचार दिवस है और इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि आज विश्व प्राथमिक उपचार दिवस के दिन हमें लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। प्राथमिक उपचार जिंदगी बचा सकता है। घायल व्यक्ति को तत्काल इलाज उपलब्ध करवाने के लिए प्राथमिक उपचार की ट्रेनिंग लेना जरूरी है। सभी को दूसरों की सहायता के लिए जीवन रक्षक कौशल सीखना भी चाहिए।
और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।